कांग्रेस ने कहा अमेठी और रायबरेली सीट पर सस्पेंस 24 से 30 घंटे में खत्म हो जाएगा। हम किसी से डरे हुए नहीं हैं। अमित शाह फेक वीडियो केस में तेलंगाना सीएम आज नहीं आएंगे। 8 राज्यों के 16 लोगों को समन भेजा गया। गुजरात से 2, असम से 1 शख्स गिरफ्तार। गुजरात में पीएम मोदी ने कहा SC, ST, OBC के आरक्षण में कटौती कर मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। चुनाव के बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने किए रामलला के दर्शन। संध्या आरती में शामिल हुई। सरयू नदी में दूध चढ़ाया, हनुमानगढ़ी में पूजा की। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हुई। बोली विकास के इस महायज्ञ में हिस्सा लेना चाहती थी। कर्नाटक सीएम का आरोप, देवगौड़ा ने पोते को भगाया। पीएम को चिट्ठी लिख पासपोर्ट रद्द करने की मांग की। मोदी के परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी। प्रज्वल रेवन्ना को लेकर राहुल गांधी ने मोदी को आड़े हाथ लिया। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। साथ ही पूछा कि क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। पश्चिम बंगाल में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा जनता नहीं अपराधियों के साथ है दीदी की ममता। पीएम बोले जब भगवान ने मुझे बनाया तो उन्होंने मेरे अंदर बड़ी चीप ही डाली। मैं कभी छोटा नहीं सोच सकता। राहुल गांधी ने प्रत्याशियों से कहा हर कार्यक्रम में साथ रखे संविधान की कॉपी। यह गरीबों के लिए आशीष है। उद्धव ठाकरे का दावा, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन का हिस्सा नहीं था जनसंघ। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट का शादी पर बड़ा फैसला। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू विवाह एक संस्कार है, यह सॉन्ग, डांस, वाइनिंग, डाइनिंग का आयोजन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अपेक्षित सेरेमनी नहीं की गई तो हिंदू विवाह अमान्य है और पंजीकरण इस तरह के विवाह को वैध नहीं बताता। भाजपा के निमंत्रण पर 10 देशों के 187 राजनीतिक प्रतिनिधि आएंगे भारत। लोकसभा चुनाव का लेंगे अनुभव। चुनाव आयोग को मिली सफलता। ग्रेट निकोबार की सोम्पेन जनजाति ने संसदीय चुनाव में पहली बार मतदान किया। सरकार ने MSP से 11% कम दाम पर खरीदा 196 लाख टन गेहूं। 16 लाख किसानों को 45,000 करोड़ का भुगतान किया गया। RBI के पूर्व गवर्नर बोले उत्तर दक्षिण में करों का असमान वितरण दूर करने के लिए प्रबुद्ध नेतृत्व जरूरी। वाणिज्यिक LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट, अब 19 रुपए सस्ता मिलेगा। महंगाई के बावजूद भी भारतीयों ने 3 महीने में खरीदे 75 या 470 करोड़ रुपए के गोल्ड। सोना आयात भी 25% बढ़ा। अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों को राहत। अब कुछ विशेष स्थिति में परिजन भी उठा सकेंगे स्वास्थ्य सेवा का लाभ। अगर किसी भी जवान के पास केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGS कार्ड है और वह जवान खुद ऐसी जगह पोस्टेड हो जहां CGS की सुविधा नहीं है, लेकिन उसका परिवार जिस स्थान पर रहता है वहां ये सुविधा है, ऐसे में जवान का परिवार वहां पर केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उठा सकता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई AI की बदौलत अरबपति बनने के करीब। अप्रैल महीने में GST संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के पार, पिछले साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी। एक्सपर्ट्स के कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। दिल्ली NCR के 100 स्कूलों में बम की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला, रूस के सर्वर से भेजा गया था ईमेल। सलमान के घर फायरिंग केस के आरोपी ने आत्महत्या की। 6 दिन से मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था, चादर से फांसी लगाई। मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार की अमेरिका में मौत। दावा है कि गैंगस्टर को अमेरिका में गोलियां मारी गई। डल्ला लखबीर ने जिम्मेदारी ली। उज्जैन के गुरुकुल में घिनौना खेल, पंडिताई सीखने आए थे नाबालिग, आचार्यों ने किया यौन शोषण। भोपाल में हॉस्टल में 8 साल की बच्ची से रेप, बच्ची ने मां को सुनाई पीड़ा। सीएम ने गठित की SIT, बाल आयोग की टीम स्कूल पहुंची। बच्ची की मां का आरोप है कि मिसरोद थाने के SI प्रकाश राजपूत ने हॉस्पिटल में शिकायत दर्ज न करने का दबाव बनाया था। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला, CBI की चार्जशीट में दावा, पुलिस ने ही महिलाओं को भीड़ के बीच छोड़ा था। कनाडा के विपक्षी लीडर बोले PM ट्रूडो सनकी है। ड्रग ओवरडोज मामले पर कहा नागरिकों का जीवन तबाह कर रहे हैं। इस पर स्पीकर ने इन्हें संसद से निकाल दिया। एस्ट्राजेनेका बोली जिन्हें वैक्सीन से नुकसान हुआ उनसे सहानुभूति है, मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कंपनी ने माना था कोविशील्ड से हार्ट अटैक का खतरा। दावा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को देश से निकाला, रक्षा विभाग की जानकारी चुराने की कोशिश में थे। साजिश के पीछे राव अधिकारियों का हाथ बताया जा रहा।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रदर्शनकारियों से आजाद कराई गई। अमेरिका पुलिस रैंप लगाकर अंदर घुसी। इजराइल विरोधियों ने कब्जा कर लहराया था फिलिस्तीनी झंडा। पाकिस्तान में टैक्स डिफॉल्टर्स के सिम ब्लॉक होंगे। 5 लाख लोगों को 15 मई तक अल्टीमेटम। टैक्स पेयर 60 लाख से घटकर 40 लाख हुआ। इंदौर में नाम वापसी को लेकर याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म तो स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका। अक्षय बोले 15 लाख की घड़ी पहनता हूँ, कोई क्या देगा। इंदौर में मैदान छोड़ने पर कहा राम राज्य के संकल्प को पूरा करने के लिए भाजपा में आया हूँ। दोस्तों आप बताइए 2-4 दिन पहले अक्षय बम की राम भक्ति कहाँ थी। पीसीसी चीफ नेता प्रतिपक्ष के बीजेपी में जाने की अफवाह। पटवारी बोले मंत्री राजपूत बेहोश हैं। सिंघार ने कहा नशेड़ी बीजेपी वालों ने भांग खा ली है। मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने लड़ेंगे चुनाव। बोले पहले मैं भी उनका भक्त था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। लोकसभा चुनाव में मोदी राहुल प्रियंका नहीं बढ़ा पाए वोटिंग प्रतिशत। राहुल प्रियंका ने जहां प्रचार किया वहां मतदान घटा। मोदी के दौरे वाली 9 सीटों पर भी वोटिंग कम हुई। 12वीं में फेल हुए छात्र ने फांसी लगाई। एक दिन पहले आया हिमाचल बोर्ड का रिजल्ट। एकलौता बेटा था, पिछले साल भी पास नहीं हुआ था। योगी बोले अब कोई थप्पड़ मारेगा तो भारत जबड़ा तोड़ देगा। महाराष्ट्र में कहा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये बीजेपी वाले आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं बची है। बल्कि भाजपा नेता सुखकरण चौधरी ने ही हिंदुओं को देशद्रोही कहा था। उसने बोला था कि जो हिंदू मोदी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है। और मुसलमानों को घुसपैठिया कौन कहा था ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। देखते हैं आपको मालूम है कि नहीं। जय श्री राम लिखने पर छात्र को दिए 56% मार्क्स। कुलपति का प्रेशर था। कॉपी चेक करने वाले पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का दावा। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है।